महाराष्ट्र में सभी लगभग विधानसभा में चुनाव का डंका बज चुका है। 20 नवंबर को जो है चुनाव ऐलान हो गया है। उसी तरह 23 नवंबर को जो है चुनाव का रिजल्ट आने वाला है। गोंदिया जिले में लगभग 4 विधानसभा मानी जाती है। उसी तरह सड़क अर्जुनी, मुर्गा अर्जुनी विधानसभा भी है। यहाँ पे जो है यहाँ का चित्र जो है उल्टा पुल्टा दिखाई दे रहा है। उसी तरह कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे यहाँ पे अजय भाऊ लांजेवार, उनको टिकट नहीं मिली है, तो वो आज जो स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जो मैदान में उतरे। आइए जानेंगे उनको स्वतंत्र रूप में उनको क्यों उतरना पड़ा और कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट क्यों नहीं दी। सबसे पहले ये बताइए, कांग्रेस पार्टी ने आपको टिकट क्यों नहीं दी? सबसे पहले तो जो हमारी मांगनी थी कि हमको स्थानिक उम्मीदवार होना, हम जो भी 12-13 लोग ये विधानसभा क्षेत्र के थे जिनकी पैदाश ही यही की है, उनका जन्म ही यही का है, और इस स्थानिक उम्मीदवार को पक्ष ने टिकट नहीं देकर यहाँ से बाहर से तिरोड़ा से उम्मीदवार लाकर यहाँ पे जो लाकर खड़ा किया गया, पक्ष ने उनको उम्मीदवारी दिया, उसके खिलाफ सभी कांग्रेस के जो भी कार्यकर्ता है उन्होंने मुझे खड़ा किया है। जनता का उम्मीदवार करके मैं खड़ा हूँ और ये जनता का उम्मीदवार करके लड़ाई जो है वो जनता लड़ रही है। तो कांग्रेस में क्या कोई सक्षम उम्मीदवार नहीं थे यहाँ पे जो पार्सल बोल रहे, तो पार्सल उम्मीदवार को यहाँ पे टिकट मिली? तो पार्सल सक्षम अभी राजेश भाऊ नंदागौड़ी जैसी लोग 27 साल से कांग्रेस में यहाँ पे काम कर रहे थे। जब बड़े नेता बीजेपी में जाके फिर से कांग्रेस में आए, लेकिन जो राजेश नंदागौड़ी जी है वो कांग्रेस में रहकर भी उनको भी टिकट दी गई नहीं। एक तरफ से ये जो स्थानिक उम्मीदवारों पे अन्याय हुआ है और वो अन्याय के खिलाफ अभी सामान्य कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो सामान्य कार्यकर्ता मैदान में उतरे हैं। वही जनता पूरा आने वाली 23 तारीख को अपना रिजल्ट बताने वाली है। सभी जनता मेरे पीछे है, जनता का उम्मीदवार करके उन्होंने घोषित किया है और ये अजय लांजेवार मैं जनता का उम्मीदवार करके ये चुनाव लड़ रहा हूँ। अच्छा, किस मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं आप? हम तो अभी ये चुनाव लड़ रहे जो 15 साल हो गए, जो 2 अधिकारी क्षेत्र के आमदार और मंत्री बने हैं, विकास कुछ भी नहीं हुआ है। और विकास आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप गोरेगांव के जो 2.5-3 जिला परिषद है उसमें अगर आप जाके देखते हो तो रोड, रास्ते, नाली अगर ये देखते हो तो मेरे ख्याल से अपने जो महिलाओं का सम्मान में जब ये लोग बोलते हैं और बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी की जो बोलती है कि हमारी लाड़की बहन, लेकिन लाड़की बहन को अगर प्रेग्नेंट रही और उसको अगर प्रेग्नेंट के लिए दवा डिलीवरी के लिए अगर गोंदिया लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल में, तो रास्ते की हालत अगर आप देखोगे, आपको भी मीडिया को भी मेरी विनंती है कि आप वो रास्ते देखो, ये 15 साल का विकास देखो क्या किए है इन्होंने। इनका एकाध तो भी अच्छा काम बताओ, जो अभी मैदान में है उनका एकाध काम तो भी बताओ। जो लोगों को बोल रहे 2 बार गुमराह करके एक बार आमदार बने, एक बार मंत्री बने, लेकिन लोगों को गुमराह कितने दिन करोगे? और इसका उत्तर 23 तारीख को जनता देने वाली है। अच्छा, ये बताओ आने वाले समय में जनता कैसा विधायक क्षेत्र के चुनने के लिए आह्वान करेंगे आप? जनता अभी होशियार हो गई है, जनता को सब समझने लग गया है, जनता बेवकूफ नहीं है। अभी जो ये लोग जो बेवकूफ समझ रहे थे जनता को, ये अभी बेवकूफ नहीं है जनता, और जनता समझ गई है की आता सर्व मिळून निर्णय घेऊ। आता फक्त अजय भाऊचा नारा संपूर्ण गावागावात लागलेला आहे आणि जनता स्वतः मत माझ्यासाठी मागत आहेत आणि स्वतः त्यांना माहित आहे की विकास कोण करू शकते आणि विकास अजय लांजेवारच्या हातानेच होऊ शकते हे लोकांच्या लक्षात आलेलं आहे। कारण की जे 15 वर्षांमध्ये मी जे समाज कार्य केलं, अनेक येथील स्थानिक लोकांना रोजगार दिले आहे हे लोकांना माहित आहे। इथे मी शैक्षणिक क्रांती केलेली आहे, ज्यामध्ये अनेक विद्यार्थ्यांना सीबीएसई उच्च शिक्षण देण्याचं जे मी कार्य केलेलं आहे हे कार्य लोकांना माहित आहे आणि लोकांना आता कळून चुकलेलं आहे की हे जे आता पुन्हा आमच्या या विधानसभेमध्ये उमेदवारी मागितली आहे आणि हे कशा पद्धतीने लोकांना बेवकूफ बनवून जे काम करत आहेत हे लोकांना कळलेलं आहे आणि म्हणून लोकांनी निर्णय घेतलेला आहे आणि लोकांचा निर्णय कोणीही थांबवू शकत नाही। आणि आजची परिस्थिती अशी झालेली आहे की संपूर्ण विधानसभा क्षेत्रातील जनता ही माझ्या पाठीशी आहे।
और अच्छा ये बताओ, आप लोगों का समर्थन है यहाँ पर लगभग ये सड़क अर्जुनी मुर्गा अर्जुनी विधानसभा आता है तो यहाँ पे जो है राजकुमार बडोले लगभग महायुति से उम्मीदवार है। उसी तरह अगर बात करें महाविकास आघाड़ी से तो आप लोग बोलते हैं कि पार्सल पार्सल दिलीप बंसोड़ जो यहाँ उम्मीदवार है। उसी तरह अगर बात करें इस क्षेत्र के जो विधायक थे मनोहर राव चंद्रिकापुरे, उनके जो बेटे सुगत चंद्रिकापुरे वो भी जो है प्रहार जनशक्ति से जो है मैदान में उतरे हैं। ये तीनों उम्मीदवारों को आप लोग टक्कर कैसी देंगे? ये विधानसभा का इलेक्शन चालू हुआ है। हम कांग्रेस के ही थे, है और कल भी रहने वाले। 17 लोग यहाँ से उम्मीदवारी मांग रहे थे। 16 लोगों का इंटरव्यू हुआ है और उसमें से 12-13 लोगों ने हमने सब मिलकर जो स्थानिक उम्मीदवार थे, एक प्रदेशाध्यक्ष के नाम से चिट्ठी लिखे कि इस विधानसभा में इस बार कम से कम स्थानिक उम्मीदवार को प्राधान्य दो। 15 साल से कांग्रेस का उम्मीदवार आमदार यहाँ बना नहीं है, इसीलिए हम सब मिलके एक साथ आके उम्मीदवारी मांग रहे थे। लेकिन कांग्रेस के पक्ष श्रेष्ठियों ने माना नहीं। उसके विरोध करने का भी हमने प्रयास किया, अपना विरोध दर्शाए, प्रखर तरीके से विरोध दर्शाए। लेकिन इतना विरोध करने के बावजूद भी पार्टी ने तिरोड़ा से लाकर यह अर्जुनी मोरगांव में उम्मीदवार दिया है। इसके विरोध में हमने जो उम्मीदवारी मांगने वाले हमारे सभी उम्मीदवार थे, हमने मीटिंग लेके, सभा लेके सब मिलकर एक उम्मीदवार जो जनता का उम्मीदवार रहेगा, जनता उसे चुना कर देंगी, ऐसा उम्मीदवार डॉक्टर अजय संभाजी लांजेवार, इनको हमने चुना है। इसके बाद इस विधानसभा के जनता की भी कुछ जगह हमने सभाएं ली है और लोगों को भी पूछा है कि ऐसे समय में जब स्थानिक उम्मीदवार करके पार्टी ने तिरोड़ा से बाहर का उम्मीदवार लाया है, जिसे अपन पार्सल उम्मीदवार बोलते, कि अपन ने कैसा करना चाहिए, हम लोगों ने कैसा करना चाहिए, कैसे फेस होना चाहिए। हम हर बार इन लोगों की गुलामी करना चाहिए, इनके नौकर है हम या इनके कर्मचारी है पगारी, जो हमको 6 साल के लिए निष्कासित कर दे। इसके विरोध में हमने एक मैदान में उतरे हैं। पुरजोर तरीके से इनका हम विरोध करेंगे और जो तिरोड़ा की पार्सल है वो पार्सल तो बुरी तरीके से जमानत जब्त होकर वापस जाएंगी। हम मैदान में हैं, लोगों का उम्मीदवार, जनता का उम्मीदवार करके डॉक्टर अजय लांजेवार को इस विधानसभा क्षेत्र में पसंद की है और चुनकर 100% आएंगे हम लोग। जैसे बताने के जैसे आप भी कांग्रेस के हो, जैसे महाविकास आघाड़ी के जो उम्मीदवार है कांग्रेस के ये बाय द वे, तो ये बताओ अगर वो बाय द वे हार गए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? किसका? दिलीप बंसोड़ का? नहीं, उसका जिम्मेदार हम नहीं है। नहीं, कौन होगा पूछ रहा हूँ। जिन्होंने पार्टी ने उम्मीदवारी दी उनको वो जो जिम्मेदारी लेंगे। जिन्होंने पार्टी में कैसा होता है, मैं अगर किसी के साथ में रहता हूँ तो जिम्मेदारी मैंने लेना चाहिए, मैं किसी को शब्द देता हूँ तो वो जिम्मेदारी मैंने लेना चाहिए। वैसे कांग्रेस पार्टी के पक्ष श्रेष्ठी है, उनकी जिम्मेदारी रहेंगी वो तिरोड़ा के पार्सल उम्मीदवार की हारने की बात छोड़ दो भैया, उसकी तो जमानत जब्त हो जाएंगी। और हमारा उम्मीदवार जो है ये जनता का उम्मीदवार है, हम साथ में है, हम कांग्रेस के लोग साथ में है और सभी पार्टियों, सभी लोगों का समर्थन है। आज आप देखो तो भाजपा से जाकर राष्ट्रवादी के उम्मीदवार बने बडोले साहब भाजपा के मंत्री रहे, 2 बार यहाँ इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व किए। उनके भी नाम लेने लायक उनके विधानसभा में एक काम नहीं है। अगर किसी ने बता देना चाहिए कि बडोले साहब ने ये काम किया, ये बता देना चाहिए, तो उसको भी हम इनाम देंगे। ऐसा कोई काम नहीं है। और फिर वो पार्टी छोड़ के वो भी पार्सल उम्मीदवार बन गए। इसमें भाजपा का नुकसान है। भाजपा का सिंबल नहीं है अभी तो उनका घड़ी सिंबल हो गया है, वो अपनी घड़ी बढ़ाएंगे, भाजपा बढ़ाने वाले नहीं है, उनका भी नुकसान होगा। ये बात इस विधानसभा के लोग, इस विधानसभा की जनता समझ गए हैं। इसलिए जनता ने अभी इस बार संकल्प किया है, संकल्प लिया है, ठाना है कि लोगों का उम्मीदवार, जनता का उम्मीदवार डॉक्टर अजय लांजेवार को चुना कर देना है। ये बताओ, जैसे
कांग्रेस पार्टी ने यहाँ के स्थानिक उम्मीदवार नहीं दिया, कांग्रेस के कार्यकर्ता में काफी रोष दिख रहा है। उसी तरह राष्ट्रवादी में भी टिकट नहीं मिली, मतलब कि जो यहाँ के कार्यकर्ता स्थानिक थे उनको टिकट नहीं मिली। दूसरी तरफ अगर बात करें तो बीजेपी कोटे में टिकट नहीं आई, तो बीजेपी की पार्टी के जो यहाँ के जो नेता थे, मतलब राजकुमार बडोले, वो जो है राष्ट्रवादी में प्रवेश किए, तो उन्होंने वहां की टिकट ले लिए। तो ये जितना कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, बीजेपी, काफी आपस में ही कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कार्यकर्ता जो है अब किसे चुनेंगे। ये बात कैसी हुई, अभी अलायंस का जिसको बोलते अपन जमाना है, इधर महाविकास आघाड़ी है, उधर महायुति है। महाविकास आघाड़ी और महायुति होने के बाद में भी हम लोग जैसे बोलते कि किसी पर भी अन्याय होने वाला है, उम्मीदवारी मांगने वाले 10 लोग रहते हैं, लेकिन जैसे महायुति में उनके कोटे में ये टिकट चली गई तो राष्ट्रवादी के पास भी स्थानिक उम्मीदवार थे भैया। वर्तमान के आमदार थे जो प्रफुल्ल भाई पटेल के साथ में है, वो आमदार थे, अगर उनको देना नहीं था तो स्थानिक उम्मीदवार को देना था। उनके पास भी उम्मीदवार थे, उन्होंने भी गलत किए कि दूसरे पार्टी का उम्मीदवार लाकर उनको खड़ा कर दिए कि जो उम्मीदवार इस विधानसभा में 2 बार विधायक और मंत्री रहा है और काम उनका भी कुछ नहीं है, लोग उनको भी यानी भला बुरा कर रहे हैं। मतलब टिकट के लिए प्रवेश किए होंगे उन्होंने लगभग। हाँ, सिर्फ उम्मीदवारी के लिए। और आपको बता रहा हूँ, सिर्फ आमदार बनने के लिए इनको मालूम है, आमदार बनने के बाद में पगार मिलता है, पैसा जमा होता है, सारा पैसा आता है। ये दोनों पिछली बार के माजी मंत्री और इस बार के आमदार भी दोनों अधिकारी थे, एक इंजीनियर था, ये क्लास 1 अधिकारी थे, वो भी पगार मिलता है और ये भी पगार मिलता है। यहाँ की पेंशन मिलती है 5 साल बाद, विधायक बनने के, मंत्री बनने के 5 साल बाद जो पेंशन मिलती है वो भी पेंशन मिलती है, सरकार की सारी सुविधाएं मिलती है, और ये जो नौकरी पर थे अधिकारी कर्मचारी थे वो भी पेंशन मिलती है। तो एसी में रहने की तो हमारी आदत बनी है, हमको कुर्सी होना और सत्ता होना, ये सिर्फ कुर्सी और सत्ता का लालच है, बाकी कुछ नहीं है। समाज कार्य करना है तो आप खाली रहकर भी, कोई पद ना होते हुए भी समाज कार्य कर सकते हैं। जैसा कि मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ, मैं कोई पद पर नहीं हूँ, अभी काम तो कर रहा हूँ ना मैं सभी समाज में, फिर वो सामाजिक कार्यक्रम रहे, धार्मिक कार्यक्रम रहे, सांस्कृतिक कार्यक्रम रहे, कोई भी कार्यक्रम रहे, सभी कार्यक्रमों में जाता हूँ, सभी लोगों की मेरे से जितना जमता है उतनी सेवाएं देने का काम करता हूँ। वैसी सेवाएं देने का काम करना चाहिए, लेकिन पार्टी और पार्टी चलाने वाले पक्ष श्रेष्ठी है, वो कोई भी पार्टी के रहे, वो सामान्य लोगों पर अन्याय करते हैं। ये उदाहरण मोरगांव अर्जुनी विधानसभा का है। अच्छा ये बताइए, जनता अब कंफ्यूज हो गई है, राष्ट्रवादी का कोई कार्यकर्ता से उम्मीदवार नहीं है, बीजेपी को टिकट नहीं मिली, कांग्रेस के पार्सल आ गए, जनता हो गई पूरी कंफ्यूज। अब आने वाले 20 तारीख को जो चुनाव होने वाला है, जनता से किस प्रकार की विनती करेंगे आप कि सही जो विधायक है इस क्षेत्र के बनना चाहते हैं उनको चुने या किसे चुने, क्या बोलेंगे जनता से आप? अर्जुनी मोरगांव विधानसभा के जनता के बीच में जब हम जा रहे तो जनता भी खुद बोल रही कि दोनों अलायंस में जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ है। वो भी तिरोड़ा से लाके हमारे सर पर लाद दिए हैं, वो तिरोड़ा की पार्सल है, उसे भी भगाना है। और जो महायुति से उम्मीदवार जो राष्ट्रवादी में गया है उसको भी भगाना है। ये जनता का कहना है, मेरा कहना नहीं है। और हम जो जनता के उम्मीदवार है, हम समझा के बता रहे हैं उनको कि क्या करना है, तो जनता हमारे तरफ धीरे धीरे आकर्षित हो रही, और इसका रिजल्ट आपको 20 तारीख को और आने वाले रिजल्ट के दिन मिलेगा। मतलब 20 तारीख को जनता ऐसे जो नेता इस बार का प्रवेश कर रहे हैं हो, मतलब टिकट मिलने के लिए, अपने श्रेय के लिए, तो कहीं ना कहीं जनता उनको जगह दिखाएंगी। 20 तारीख जगह दिखाएंगे जनता, 20 तारीख को इनको इनकी जगह दिखाने वाली है। और आड़े टेढ़े चलने वाले नेताओं की भी औकात जनता इस बार दिखाने वाली है। और जनता ने ठाना है कि जो हमारे बीच में से, हमारे सामान्य परिवारों में से उम्मीदवार आया है, और जो हम स्थानिक उम्मीदवार मिलकर जो उम्मीदवार दिए हैं, हमने खुद का निर्णय तो है हमारा, लेकिन सबको लेके, सबकी सभाएं लेके हमने निर्णय लिया है। उसके बाद में इस विधानसभा में मोरगांव अर्जुनी, सड़क अर्जुनी और गोरेगांव के 3 जिला परिषद क्षेत्र आते हैं। तीनों जिला परिषद क्षेत्र में लोगों को 100-100, 150-150, 200 लोगों के बीच में उनको पूछ के हमने निर्णय लिया है, और जनता का उम्मीदवार करके जनता को हमने अभी दिया है, जनता को सौंपा है। जनता को निर्णय देना है, और हमारा विश्वास है कि इस बार
जो गोंदिया जिले में और भंडारा जिले में जनता का उम्मीदवार चुनकर आता है और आमदार बनता है, ये चित्र लोगों के नजरों के सामने है। गोंदिया में भी जनता का आमदार देखे लोगों ने, भंडारा प्रॉपर में भी जनता का आमदार देखे, तो लोग अभी अर्जुनी मोरगांव में जनता का आमदार देखना चाहते। इसलिए इस 15 साल में जो लोगों के 15 साल जिसको बोलते हम गए इस विधानसभा में, लोगों की जो आशा अपेक्षाएं थी, विकास होगा, इस सड़क अर्जुनी तालुका में MIDC आएंगी, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, मोरगांव अर्जुनी में निमगांव में MIDC है, वहाँ कुछ उद्योग आएंगे, जो बड़े बड़े महारथी दोनों जिले में बड़े बड़े जिनको हम राष्ट्रीय नेता बोलते, वो बड़े नेता दोनों जिले में है अपने, लेकिन कोई उनका भी काम नहीं है। आपको मालूम होगा कि भेल प्रकल्प जैसा का वैसा ही पड़ा है। तो ये लॉलीपॉप दिखाने के लिए, लोगों के वोट बटोरने के लिए और अपनी खुद की कुर्सी मरते दम तक और सत्ता प्राप्ति के लिए, ये सिर्फ लोगों के साथ छलावा है और दिखावा है। ये लोग समझ चुके हैं। ये जो विकास रुका है और इस मोरगांव अर्जुनी विधानसभा क्षेत्र में गोठनगांव जलाशय डैम जिसको बोलते, नवेगांव डैम है, हमारा उमरझरी डैम है, प्रकल्प जिसको बोलते मुर्दोली डैम है, और कलपात्री 5 डैम इस विधानसभा में होने के बाद में भी हमारे किसान भाइयों के खेत में पानी की सुविधाएं, सिंचन व्यवस्था की सुविधाएं पहुंची नहीं है। वो सुविधाएं पहुंचाना है। हमारा मकसद इतना ही रहेगा कि हमारा उम्मीदवार जनता का उम्मीदवार चुन के आता है तो 5 डैमों का हम उसकी समीक्षा करेंगे, 5 डैमों के जो अधिकारी वर्ग है उनको बिठाएंगे और हर किसान भाई के खेत में पानी की सिंचन की व्यवस्था कैसी हो सके इसका हम प्रबंधन करेंगे। दूसरी बेरोजगार हमारे युवाओं के लिए, उनके लिए भी प्रयास करेंगे, महिलाओं के लिए भी प्रयास करेंगे, और जो महंगाई सरकार बढ़ाती है उसके विरोध में भी हम आंदोलन करेंगे और महंगाई कम करने का प्रयास करेंगे। जो हर घर का अभी बजट बिगड़ा है, तुम्हारे गैस के भाव बढ़ गए, डीजल के भाव बढ़ गए और गैस सिलेंडर के भाव बढ़ गए, तो हमारे घर में जो माता बहन है उनका तो बजट बिगड़ा है। इनको क्या है, इनको तो सारी सुविधाएं आमदार बनने के बाद में, विधायक बनने के बाद में मिल जाती है, मंत्री बनने के बाद में मिल जाते हैं, एसी में रहते हैं, और नुकसान तो हमारा हो रहा है ना, हमारे बच्चों का नुकसान हो रहा है। कहाँ नौकरी है, किसके पास है? उस पूरे महाराष्ट्र में देखो तो सभी विभागों में कंत्राटी कर्मचारी है, उनको परमानेंट कौन करेगा? सरकार ने तो इसका आश्वासन कभी दिया नहीं है। ओबीसी में झगड़े लगाओ, मराठा में झगड़े लगाओ, आदिवासी में लगाओ, शेड्यूल कास्ट में लगाओ, मुस्लिमों में झगड़े लगाओ, बस यही चलते आ रहा। और इसके बीच में हमारा सामान्य आदमी जो है वो पिसने में जाता है, असमंजस में है। लेकिन ये सब दुविधाएं होने के बाद में भी लोगों ने मन बना लिया है कि जनता का उम्मीदवार जो हमारे बीच में आए हैं उनके साथ में मैं खुद राजेश नंदागौली और पूरी टीम हमारे साथ लगी है, पूरे कांग्रेस के लोग भी, वर्कर भी हमारे साथ लगे। ये अन्याय कोई अभी सहने वाला नहीं है, क्योंकि हम इनके गुलाम नहीं है। हमारे कार्यकर्ताओं को कोई पगार नहीं मिलता है। हमारे पार्टी से जो हम मेहनत करके चुनकर देते, हम संगठन बढ़ाते, संगठन के भरोसे इनको हम विधायक बनाते, तो ये इनका पगार चालू होता है, सारी व्यवस्थाएं मिलती है, और ये व्यवस्था मिलने के बाद में इनके पास जब पैसा आता है तो हमारे जैसे सामान्य लोगों को दबा देते। ये इसका जो अपना इसको बोलते अपन कि जो अन्याय है वो अभी कोई सहने वाले नहीं है, ये बात पक्की है। ऐसा लगता है राजकुमार बडोले साहब जो इस विधानसभा के मंत्री थे तो उन्होंने लगता है इस प्रकार की जो समस्या बता रहे तो विकास नहीं किया, ऐसा ही सवाल एक खड़ा किया जा रहा है। अब मोरगांव अर्जुनी विधानसभा में क्या हुआ है कि कांग्रेस के जो यहाँ इस तारीख उम्मीदवार देना चाहिए था उम्मीदवार नहीं दिए, उसमें प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। दूसरी अगर बात करें तो राष्ट्रवादी के जो कार्यकर्ता थे उनको यहाँ के जो उम्मीदवार नहीं दिए। उसी तरह बीजेपी में जो राजकुमार बडोले थे उन्होंने जो है प्रवेश किया राष्ट्रवादी में और उनको जो है राष्ट्रवादी कोटे से टिकट गई। मतलब महाविकास आघाड़ी और महायुति में कहीं ना कहीं कार्यकर्ता काफी रोष है, आक्रोश है, नाराज है। उसी तरह जिले के उपाध्यक्ष जो है दहीवले, उन्होंने भी कहीं ना कहीं स्वतंत्र फॉर्म भरा हुआ है। उसी तरह मनोहरराव चंद्रिकापुरे के जो बेटे हैं सुगत चंद्रिकापुरे, उन्होंने भी प्रहार जनशक्ति में प्रवेश कर जो उन्होंने भी फॉर्म भरा है। उसी तरह कहीं ना कहीं कांग्रेस को बचाना है, स्थानिक उम्मीदवार यहाँ का होना चाहिए, यहाँ का विधायक बनना चाहिए, इसीलिए अजय लांजेवाल जो है इस बार जो है मैदान में उतरे हैं और इनका ध्येय है कि रोजगार हो,
महंगाई हो, जितने भी असुविधा है उनको कहीं ना कहीं दूर करना है। और इनके साथ जो सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के ही कार्यकर्ता जो है दम खमकर प्रचार कर रहे हैं और साथ दे रहे हैं। अब आने वाली 20 तारीख को किस प्रकार का यहाँ पे समीकरण बनता है, किस प्रकार की यहाँ पे जनता वोट देती, इनका कहना है कि इस बार जो है अजय बाबू लांजेवार को जनता आमदार बनाने वाले, क्योंकि जो यहाँ पे गलत हुआ है, जो यहाँ पे इनके साथ अन्याय हुआ है, उनके विरोध में कहीं ना कहीं जो है आपस में ही इन्होंने जो है मैदान में एक उम्मीदवार जनता ने उतारी और जनता ने इनको जो है खड़ा किया है। तो आने वाली 20 तारीख को किस प्रकार का चुनाव होता है, किस प्रकार का माहौल बनता है और जनता अपना बहुमूल्य आशीर्वाद किसे देती है, अजय बाबू लांजेवार को देती है या महाविकास आघाड़ी के कोई उम्मीदवार को देती है या महायुति के उम्मीदवार को देती है, या फिर जो डॉक्टर सुगत दादा चंद्रिकापुरी वो मैदान में खड़े उन्हें देती है और बाकी कई अन्य जो है उम्मीदवार स्वतंत्र मैदान में है उन्हें देती है, ये देखना बाकी होगा। पर यहाँ पे जो है लगभग बड़े बड़े दो नेता की प्राण प्रतिष्ठा जो है दांव पर लगी है। मतलब राजकारण में कहा जाता है ना कि इनको यह सीट लाना है कि, तो इस प्रकार का यह चित्र देखने को मिलने वाला है। 23 तारीख को जो रिजल्ट आने वाला है, 23 तारीख को जो बड़े जो नेता है उनकी प्राण प्रतिष्ठा जो लगी है या प्राण प्रतिष्ठा किसकी बस्ती है, किसकी नई बस्ती, तो जनता उनको जगह 23 तारीख को दिखाने वाली है। महेंद्र लारे, न्यूज प्रभात मीडिया, सड़क अर्जुनी, गोंदिया।